जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक अपार शुभकामनाएं। आपका अपने YouTube चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा में हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है सभी भक्तों को। जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और आपके परिवारजनों पर और आप पर सदैव बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि मंत्रों के साथ ही आज के मुहूर्त के बारे में। आज यानी 10 अप्रैल बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:14 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा और द्वितीय तिथि आज शाम 5:32 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक रहेगा और अमृत काल का समय रात 10:11 से रात्रि 12:09 तक रहेगा। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों का और उनकी महिमा का वर्णन देखने को मिलता है। ब्रह्म अर्थात तपस्या और चरणों का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। और हम तप का आचरण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी को सत सत नमन करते हैं। उनके चरणों में हमारा पूरा श्रद्धा भाव से प्रणाम है। स्वीकार कीजिए मैया। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन में कठिन से कठिन समय भी माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से आसानी से कट जाता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आपके जीवन में क्यों न आई हो, लेकिन सच्चे श्रद्धा भाव से भगत कभी भी अपने संकल्प से, मार्ग से कभी भी विचलित नहीं हो सकते। ऐसा कहा जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी के तप में इतना तपोबल है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे भाव से, सच्ची लगन से माता के नाम का उच्चारण करता है तो उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और हजारों वर्षों की कठिन तपस्या साधना की अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हुए थे। तब भगवान शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं हो जाते तब तक हमें लगातार अपने काम के लिए अथक प्रयास एकाग्रचित्त से करते रहना चाहिए और जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि यह माता का अविवाहित रूप है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरे या लाल रंग के वस्त्रों को भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जितने भी स्वरूप हैं यदि उनमें आप विशेष रंगों का प्रयोग ना भी कर पाए तो आज के दिन या किसी भी दिन लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग भी जरूर कर सकते हैं। आपके मन में केवल बस यह बात नहीं आनी चाहिए कि आपने आज उसी रंग का प्रयोग नहीं किया है। तो इस प्रकार के नकारात्मकता आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। बस पूरे सच्चे श्रद्धा भाव से आपको अपनी पूजा करनी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूजा में काले और भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है। साथ ही आप सूर्य देवता को जल अर्पित करें। हाथ में जल या पुष्प लेकर माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा और व्रत रखने का संकल्प ले। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी आपने माँ दुर्गा की मूर्ति तस्वीर की आपने पूजा घर में स्थापना की है, सबसे पहले वहाँ आप गंगा जल का छिड़काव करें और मन ही मन माता ब्रह्मचारिणी के दिव्य स्वरूप की कल्पना करें। उसके बाद धूप दीपक जलाए और आज के दिन माँ पर लाल कमल का फूल या फिर गुड़हल का फूल आप चढ़ा सकते हैं। मौसमी फलों को भी आप माता का भोग अवश्य लगाएं और आज के दिन चीनी या मिश्री का भोग भी माता को विशेष रूप से अर्पित किया जाता है।
साथ ही आप माता को दूध या दही का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आयु के साथ साथ आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होंगे और आपके जीवन में सुख और सौभाग्य की वृद्धि होगी। ये अब जानते हैं द्वितीय स्वरूप में माँ ब्रह्मचारिणी दिलाती है अपने भक्तों को कैसे अपार सफलता। मातेश्वरी दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन धर्म ग्रंथों में उपलब्ध है। नवरात्रि में भवानी के इन 9 रूपों की आराधना क्रम अनुसार एक एक दिन की जाती है, जिसमें दूसरे दिन देवी भक्त माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना 10 अप्रैल 2024 को यानी बुधवार के दिन आज के दिन करेंगे। नवरात्रि के 9 दिन जीवन में उमंग एवं ऊर्जा शक्ति का संचार भरते हैं। माँ के 9 स्वरूपों की आराधना करने से तन और मन दोनों निर्मल हो जाते हैं, जिससे रोग और शोक दूर होने लगते हैं। सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय चेतना का दूसरा स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में भक्तों को आशीष भी देता है। ब्रह्म का अर्थ वह परम चेतना है जिसका ना तो कोई आदि है ना ही कोई अंत है, जिसके पार कुछ भी नहीं है। ब्रह्मचारिणी के रूप में भक्त ध्यान मगन होकर परम सत्ता की दिव्य अनुभूति नवरात्रि के दूसरे दिन करते हैं। माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करने वालों की शक्तियाँ ऐसे नित्यानंत हो जाती हैं। फलस्वरूप दुखों से ऊपर उठकर वह जीवन के सुखों को प्राप्त करता है। सत्य चित्त आनंद में ब्रह्म की प्राप्ति कराना ही माता ब्रह्मचारिणी का स्वभाव है। माँ ब्रह्मचारिणी का दिव्य स्वरूप क्या होता है, चलिए अब माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूरे चंद्रमा के समान निर्मल कांतिमय और भव्य रूप वाली 2 भुजाओं वाली इस ब्रह्मचारिणी को हमारी शक्ति का स्थान योगियों ने स्वादिष्ठान चक्र में बताया है। इनके एक हाथ में कमंडल, दूसरे में जप की माला रहती है। अपने भक्तों को ब्रह्मचारिणी उनके प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाती है। वे सन्मार्ग से कभी नहीं हटते और जीवन के कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य का पालन बिना विचलित हुए करते रहते हैं। माँ भगवती सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों में भी शिव भगवान की प्राप्ति के लिए तप करती रही। तीनों लोकों में भगवती के इस रूप का तेज व्याप्त हो गया। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से इस रूप को भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का वरदान दिया। इस दिन देवी के पूजन से जीवन के कठिन संघर्षों में भी साधक का मन विचलित नहीं होता। इस रूप के पूजन से दीर्घायु की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित करने तथा चीनी मिश्री तथा पंचामृत का भोग अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होकर लंबी आयु एवं सौभाग्य प्रदान करती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 10 अप्रैल 2024 को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना पूर्ण भक्ति भाव से की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजना अर्चना बहुत ही भक्ति भाव के साथ की जाती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से जीवन से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्ट प्रवृत्तियां हमेशा के लिए दूर हो जाती है। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता और स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में भी वृद्धि होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्र के दूसरे दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी कहा गया है। अब हम जानते हैं, वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन अब हम पूर्ण विस्तार से जानते हैं पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर ले, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसका शुद्धिकरण कर ले। घर के मंदिर में दीप देशी घी का अवश्य प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ दुर्गा को अर्घ्य दे। माँ को अक्षत, सिंदूर, फल, फूल, पुष्प और प्रसाद के रूप में फल और मिठाई अवश्य चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर माता दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें और माता की आरती भी अवश्य करें। माँ को भोग भी लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी को किस प्रकार का भोग पसंद है, आइए जानते हैं।
देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल कमल का फूल बेहद पसंद होता है और इसीलिए इनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी माँ के चरणों में अर्पित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माँ को चीनी मिश्री काफ़ी पसंद है। इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री का पंचामृत का भी भोग अवश्य लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दही से बने व्यंजन अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भी भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। चलिए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि आखिर क्या है। हिंदू धर्म के चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह शुरू होती है और चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इसके दौरान भक्त ध्यान, भक्ति और त्याग के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। चैत्र नवरात्रि का महत्व है कि यह बसंत ऋतु के आरंभ के साथ आता है और उत्तेजना, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार भी करता है। इसके अलावा यह धर्म, संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत की महत्वता को समझाता है। नवरात्रि का नाम नव और रात्रि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। इस त्योहार के दौरान भक्तों को माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये 9 रूप माँ दुर्गा के निमित्त कुछ खास गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि शक्ति, शांति, संजीवनी, धैर्य, स्नेह, तपस्या, विवेक, ज्ञान और श्रद्धा। नवरात्रि के दौरान लोग मंदिरों में जाकर माँ दुर्गा की मूर्ति की पूजा करते हैं और घर घर में धूप, दीप और फूलों की बेलें सजाते हैं। ये 9 दिन किसी भी शक्तिपीठ पर्वतों में मनाए जा सकते हैं। यहाँ पर्वतों में निवास करने वाली देवियों की मूर्तियाँ स्थापित होती हैं। नवरात्रि का आयोजन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में नवरात्रि का यह पर्व बहुत ही धूमधाम से शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री माता है। यहाँ तक कि चैत्र नवरात्र में नव दुर्गा की पूजा के बिना नवरात्रि का उत्सव अधूरा माना जाता है। 9 दिनों के दौरान भक्तों को 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए और उन्हें अपने जीवन में शक्ति, सामर्थ्य और आनंद का अनुभव भी विशेष रूप से होता है। चैत्र नवरात्र के इन 9 दिनों में लोग ध्यान, भजन, कीर्तन, दान करके माँ दुर्गा को खुश करते हैं। यह पर्व साधकों को सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। चैत्र नवरात्र 2024 के दौरान लोगों को माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को मजबूत करने का अवसर मिलता है। इस उत्सव के दौरान धार्मिक सामग्री की खरीदारी, पंडालों की सजावट और भजन कीर्तन की ध्वनि सड़कों तक सुनाई देती है। इसके अलावा लोग एक दूसरे के साथ खुशियों का आनंद लेते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पर्व का महत्व समझते हैं, मानते हैं और हर्ष और खुशी उल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। चैत्र नवरात्र 2024 के पर्व के दौरान लोग विशेष रूप से ध्यान, प्रार्थना, सेवा में जुटे रहते हैं। इस पर्व के दौरान धार्मिक संगठनों, मंदिरों में भी विशेष रूप से पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। यहाँ तक कि कई स्थानों पर नृत्य और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है ताकि लोग उत्सव का आनंद ले सकें। चैत्र नवरात्र 2024 पर्व के दौरान लोग नौकरी, व्यापार, व्यक्तिगत जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि पाने के लिए माता दुर्गा की कृपा की कामना करते हैं। वे 9वीं के दिन को समर्पित करते हैं और सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव और पार्वती के रूप में मानी जाती है। इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है, जो प्रभु राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस तरह चैत्र नवरात्र 2024 का उत्सव धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह हिंदू समाज में एक गहना के रूप में शामिल है। इस पर्व के दौरान लोग अपने आप को पुनर्जीवित करते हैं और अपने आप को धार्मिकता में समर्पित करते हैं और माता दुर्गा की कृपा की कामना करते हैं। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। चलिए भक्तों, अब हम सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण वार्ता।
बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय हो, दुर्गा माता की जय हो। प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्ययं नूत्तमा। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ है तपस्या है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप की चारिणी, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। देवी का यह रूप पूर्ण, ज्योतिर्मय और अनंतमय भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जपकी माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हैं। पूर्व जन्म में इसी देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी तथा ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक का निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलव पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलव पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य करते बताया और उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कोई भी कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के स्वरूप की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो ये थी दूसरे नवरात्र माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण व्रत कथा। चलिए अब पूजा के बाद माँ के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ध्याना कृपाधानम क्षमा माला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी नुत्तमा। अब माता के मंत्र का हम ध्यान करते हुए माता के मंत्र का उच्चारण करेंगे। वंदे वांछित लाभाय चंद्र घर्त शेखराम जप माला कमंडलू धरा ब्रह्मचारिणी शुभाम गौरवर्णा स्वादिष्ठानां स्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्प अलंकार भूषितां परम वंदना पल्लव आराधाकं कांत कपोलापीं पयोधरां कमीना लावण्यं समेरुमुखी निमन्नोभि नित्यबिम्बीं। बोलो माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। चलिए अब सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता मैया, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानंद, जय चतुरानंद प्रिया सुखदाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ब्रह्मा जी के मन को भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। मैया ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्मंतर है जाप तुम्हारा, ब्रह्मंतर है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा, जिसको जपे सकल संसारा। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुमको ध्याता। मैया जो मन निस दिन तुमको ध्याता, कमी कोई रह ना पाए,
कमी कोई रह न पाए, कोई भी दुख नहीं पाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। जय चतुरानंद प्रिया सुखदाता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। उसकी विरति रहे ठिकाने, जिस पर तेरी कृपा हुई मैया, जिस पर तेरी कृपा हुई। रुद्राक्ष की माला लेकर, रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा लेकर, जपे जो मंत्र श्रद्धा लेकर। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम्हें उसको सुख पहुँचाना, मैया तुम्हें उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सबके काम। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखे ना लाज मेरी महतारी, मैया रखे ना लाज मेरी महतारी। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता। ब्रह्मचारिणी तेरा नाम, पूर्ण कर दो मेरे सब काम, मैया पूर्ण कर दो सब मेरे काम। ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, ओम जय ब्रह्मचारिणी माता, मैया जय ब्रह्मचारिणी माता। बोलो ब्रह्मचारिणी माता की जय हो। अब हम सुनेंगे दुर्गा चालीसा, क्योंकि दुर्गा चालीसा के बिना हमारी पूजा अधूरी रहती है। तो भक्तों ध्यान से सुनना और कमेंट बॉक्स में माता ब्रह्मचारिणी नवरात्रि माता की जयकारे अवश्य लगाना। नमो नमो दुर्गी सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो दुर्गी सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भरकुटी विकराला। रूप माधु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनि नुबारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याकुश को सर्वग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। सीर सिंधु में करते विलास, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा मित्र जात बखानी। मातंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न बाल बहु दुख निवारणी। केरी वाहन सो भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जागो देखे काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम ही विराजती हूँ, लोक में डंका बाजते। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नरप अति अभिमानी, जेई अगभार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा,
सेन सहित तुम तिहि संहारा। परिघाट संतन पर जब जबे, बही साहे मातु तुम तब तबे। अमरपुरी अरुआ सौ लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नरमल नाई, जन्म मरण तक छुटी जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तब कीनो, काम क्रोध जीत सब लीनो। निस्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 माँ जगदम्ब भवानी। भई परसन आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कौन विलंबा। मोको मातु कष्ट दिघेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सितावे, रिपु मूर्ख मोयति डर पावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुंदरो एक चित्त में भवानी। किरु कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करूँ नियाला। जब लगी जियो दया फल पाऊँ, तुमरो यश में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जाने, किरु कृपा जगदम्ब भवानी। बोलो माता दुर्गा की जय हो। तो माता ब्रह्मचारिणी स्वरूप की जय हो। दुर्गा माता की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आप सभी भक्तों को हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई हो यह कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल वत्स भक्ति प्रेरणा को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता और माता ब्रह्मचारिणी के जयकारे अवश्य लगाना और हमारी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी भक्तों पर माता का आशीर्वाद और आपके परिवारजनों पर सदैव बना रहे। बोलो जय माता दी। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।